गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी। आपका एक पेपर है 11th क्लास में बिजनेस स्टडी, जो 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से आपका 80 मार्क्स थ्योरी और 20 मार्क्स प्रोजेक्ट का रहेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस। पहला चैप्टर आप लोग का है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बिजनेस, यानी कि बिजनेस क्या है। तो बिजनेस क्या है, देखिए इसका इंट्रोडक्शन। बिजनेस इज ए मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन ऑल मॉडर्न सोसाइटी concerned as it is concerned with the production and sale of goods and services required by people. The purpose behind most business activities to earn money by meeting people's demands for goods and services. Business is central to our lives. ये तो इंट्रोडक्शन है, आप लोग के बुक में भी दिया है। हम मतलब इसका समझाते हैं कि क्या होता है बिजनेस। क्या होता है एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखिए, हम जीवन यापन के लिए यानी फॉर लाइवलीहुड यानी जीने के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो जो हमारा कार्य होता है यानी कि जो भी एक्टिविटीज़ हम अपनी लाइफ में करते हैं, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि एक आर्थिक क्रिया है। इकोनॉमिक को हिंदी में हम आर्थिक क्रिया बोलते हैं। इन ऑल मॉडर्न सोसाइटी, यानी कि हमारा जो आधुनिक समाज है उसमें कंसर्न्ड इज कंसर्न्ड विथ प्रोडक्शन, और संबंधित किससे, प्रोडक्शन से। यानी कि बिजनेस किससे संबंधित है, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स, यानी कि सेल ऑफ गुड्स यानी कि वस्तु, जो सामान है, कोई भी सामान आप लोग को बता दिए हैं कि जिसमें हम बिज़नेस करते हैं। अगर हम गारमेंट्स का बिज़नेस करें तो गारमेंट्स हमारा गुड्स है। हमारी बुक स्टॉल है तो बुक हमारी क्या है, हमारी गुड्स है। या फिर किराने की दुकान ले लीजिए, या शूज़ के, या कोई भी जनरल स्टोर ले लीजिए, मेडिकल स्टोर। तो जो भी जिसमें हम क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, गुड्स होते हैं। तो एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ध्यान दीजिए क्या होता है। सर्विसेज मतलब होते हैं सेवाएं प्रदान करना। जैसे एक टीचर जब टीच करता है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे तो हम क्या बिजनेस कर रहे, नहीं। सर्विसेज क्या होता है, सेवा प्रदान करना। और सेवा प्रदान, जैसे हम टीचर हैं और टीचिंग कराते हैं, आप लोग को पढ़ाते हैं, तो उसके बदले में हमको क्या मिलता है, कुछ पैसे मिलते हैं, यानी हमारी सैलरी होती है। डॉक्टर क्या होता है, पेशेंट को देखता है। डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट को देखता है, वो उसको क्या करता है, क्या वो सामान बेच रहा है, सेल या परचेज कर रहा है, नहीं, वो क्या कर रहा है, सेवा प्रदान कर रहा है। वकील है, लॉयर, आपका केस लड़ता है। यानी कि डॉक्टर, टीचर्स और ये आपके क्या हुए, लॉयर, ये लोग क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे बैंक में आप पैसे निकालते हैं, जमा करते हैं, तो बैंक आपको क्या प्रदान करता है, सेवाएं प्रदान करता है। जैसे एटीएम प्रोवाइड कराता है कि आप इजली जाए और वहाँ से क्या कर सके, आप आराम से और आसानी से पैसे क्या कर सकें, निकाल सकें। मोस्ट देखिए कहेंगे, हाँ, गुड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय पीपुल। द पर्पज़ बिहाइंड मोस्ट बिजनेस एक्टिविटीज़ टू अर्न मनी। देखिए, हमारे बिजनेस का पर्पज़ क्या होता है, बिजनेस का उद्देश्य ही होता है पैसे कमाना। यानी कि बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिजनेस एक आर्थिक क्रिया जिसमें क्या होता है, प्रोडक्शन करते हैं, या तो हम कोई भी सामान बना के सेल करते हैं, या उसको किसी और से परचेज करके फिर सेल करते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या होता है, तो पैसे कमाना और प्रॉफिट कमाना। बाय मीटिंग पीपल्स डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस इज सेंट्रल ऑफ आवर लाइफ। व्यवसाय क्या है, यानी बिजनेस क्या है, हमारे जीवने का एक सहारा है, माध्यम या केंद्र कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन में यही है, मेन चीज़ क्या है, बस छोटी सी चीज़ है। बिजनेस क्या होता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जिसमें हम गुड्स सेल या परचेज करते हैं। गुड्स सेल परचेज, या तो हम परचेज करके कोई सामान बेचें, सेल करें, या तो हम उसको मैन्युफैक्चर करके क्या करें, उसको बेचें। और इसका मोटिव क्या होता है, यानी इसका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या होता है, अर्न, पैसे कमाना, प्रॉफिट कमाना। और ये
दिया इसमें कि लोगों की डिमांड के अनुसार, जैसे कि हम बिजनेस करते हैं एक समाज में, वहाँ पे मतलब कहीं भी मान लें हम बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ के लोगों की क्या ज़रूरतें हैं उसको पूरा करते हैं, ठीक है। उन्हीं के अनुसार हम सामान मंगाएंगे, उनके डिमांड के अकॉर्डिंग हम सेल करेंगे। जैसा फैशन, जैसा ट्रेड है, जो कल्चर है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है या बिजनेस क्या है, देखिए ध्यान से। द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी, दस बिजनेस मीन्स बी बिजी। देखिए होता क्या है, बिजनेस शब्द किससे बना है, बिजी से, BUSY, बिजी से, यानी कि बिजी रहना, यानी कि बिजी रहना क्या होता है, मतलब बिजी रहने, बिजी शब्द से बना है हमारा बिजनेस। दस बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी, यानी हमेशा क्या रहिए, आप व्यस्त रहिए, अपने कार्यों में क्या रहिए, व्यस्त रहिए। ये शब्द जो बना है बिजनेस, उसको बता रहा है कि बिजी शब्द से बना है। बिजी शब्द का मतलब ही होता है बीइंग बिजी। ये डिफिनेशन ऑफ बिजनेस, देखिए ये पर्टिकुलर डिफिनेशन नहीं है, लेकिन हम आप लोग को समझने के लिए, जैसे अगर कोई पूछता है कि बिजनेस क्या है तो आप लोग इसको बता सके। देखिए दिया है, बिजनेस रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपुल रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटीज related to purchase, production and sale of goods and services with a view to earning profits, ठीक है ना। देखिए इसमें भी एक वही चीज़ है, बिजनेस, जैसे कोई पूछा आपसे बिजनेस क्या है, तो बिजनेस क्या है, बिजनेस रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपुल रेगुलरली इंगेज, मतलब बिजनेस क्या है, एक ऐसी रेगुलर एक्टिविटीज है जिसमें लोग क्या रहते हैं, इंगेज रहते हैं। किस कार्य में इंगेज रहते हैं, परचेज और सेलिंग में। परचेज और सेल क्या करते हैं, गुड एंड सर्विसेज करते हैं। देखिए गुड्स एक टेंजिबल थिंग्स है, मतलब गुड्स को आप देख सकते हैं, लेकिन सर्विसेज क्या होती हैं, इनटेंजिबल होती है, नहीं वो दिखाई नहीं देती। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो क्या वो कोई उस पढ़ाना कोई मतलब मूर्तमान वस्तु आप देख सकते हैं, तो वो वही होता है कि सर्विसेज क्या इनटेंजिबल है, सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है, आपको देख रहा है और आपकी मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम से सुन रहा है उसके बारे में उपचार बता रहा है, तो वो सब क्या चीज़ है, फील करते हैं हम लोग, वो दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब ये होता है विथ ए व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट, मतलब किसके लिए, हम जो भी एक्टिविटीज़ प्रॉफिट अर्निंग के लिए करते हैं वो क्या होता है, बिजनेस होता है। तो ये डिफिनेशन यही है कि बिजनेस रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपुल रेगुलरली इंगेज, मतलब ऐसा कार्य जिसमें लोग रेगुलरली इंगेज रहते हैं इन एक्टिविटीज़ रिलेटेड, और जो कार्य संबंधित किससे, परचेज, प्रोडक्शन और सेल। एक चीज़ याद रखिए, बिजनेस में तीन ही चीज़ आती, दो चीज़ मेन होती हैं, परचेज करना, सेल करना, ठीक है। परचेज हम कैसे कर सकते हैं, या तो हम बना के बेचें, या तो हम खुद किसी से खरीद के क्या करें, सेल करें। और मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। अब आगे चले, एक और सिंपल सी डिफिनेशन एज ए डिफिनेशन है, इसको भी देख लीजिए, जो आपको याद हो जाए, मतलब ऐसा हम आपका नोट बनाए हैं कि आपको इजली समझ में भी आ जाए और आप लोग को याद भी हो जाए। देखिए ये है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी involving the production and sale of goods and services undertaken with a motive of earning profit by satisfying human needs in society. ह्यूमन नीड्स एंड सोसाइटी मतलब क्या होता है कि लोगों की ज़रूरतों को क्या, मतलब हम जो भी बिजनेस करते हैं एक समाज में करते हैं, तो समाज के लोगों को संतुष्ट करते हुए बिजनेस क्या है, एक ऐसी आर्थिक क्रिया है, यानी ऐसी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व क्या होता है, प्रोडक्शन, सेलिंग एंड परचेस। और किसका प्रोडक्शन, सेलिंग, परचेस, तो गुड्स एंड सर्विसेज का। टेकन विथ ए मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि इस सब एक्टिविटीज़ करने का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। टू बाई सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी, अपने समाज के लोगों के हितों को क्या करते हुए, ध्यान देते हुए अपने कार्य को करना क्या होता है, बिजनेस होता है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। आप देखिए ये क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, एक चीज़ ध्यान दीजिए,
ये कोई हेडिंग नहीं है, ये बस आप लोग को जैसे बुक्स में क्या करते हैं, बहुत कन्फ्यूजन होता है। पिछले साल हम बच्चों को पढ़ाए थे तो वे लोग जब क्वेश्चन करते थे थोड़ा सा कन्फ्यूजन उन लोग को पूरे साल रहा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि आप लोग को कन्फ्यूजन से हटाने के लिए इसको हेडिंग में बना दिए, अब ताकि आप लोग अच्छे से क्लासीफाइड कर सके कि क्या किस में आ रहा है। ध्यान दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। देखिए, कोई भी ह्यूमन है, मतलब हमारा जो समाज जिसमें लोग रहते हैं, पीपल्स रहते हैं, वे लोग क्या करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, यानी फॉर लाइवलीहुड या अपने नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए कोई न कोई क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो जो कार्य करते हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन के बाद आप एकदम समझ जाएंगे आप लोग कि जो भी आप कार्य करते हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए, दीज एक्टिविटीज़ मे बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। फर्स्ट है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और सेकंड है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मतलब कि जो भी लोग हैं, या हम हैं, आप है, कोई भी पर्सन कोई भी कार्य कर रहा है इन सोसाइटी, तो उसके कार्य को 2 भागों में बांटा गया है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है, और दूसरी क्या करता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है। किसके लिए, सेटिस्फाई देयर नीड्स, अपनी ज़रूरतों के लिए। तो पहले समझिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी देखिए होता क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज बाय विच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वे एक्टिविटीज़ हैं जो हम पैसे कमाने के लिए, अर्न टू मनी, यानी पैसे कमाने के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है फॉर लाइवलीहुड, मतलब क्या होता है कि अपना जीवन यापन करने के लिए जो करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ए वर्कर वर्किंग इन फैक्ट्री, मतलब एक वर्कर किसी फैक्ट्री में कार्य कर रहा है, तो वो किस लिए कर रहा है, पैसे के लिए, वेजेस के लिए। ए मैनेजर वर्किंग इन ए ऑफिस, एक मैनेजर ऑफिस में मैनेजर वर्क कर रहा है, तो किसके लिए, सैलरी के लिए। और भी एग्जाम्पल्स है आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बस यहाँ पे हम क्या करें, आप लोग को ए डॉक्टर ऑपरेटिंग इन हिज क्लिनिक, एक डॉक्टर क्या कर रहा है अपने क्लिनिक में अपने कार्य को कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो कार्य कैसा, इकोनॉमिक, क्योंकि वो फीस लेता है। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो फ्री में सर्विसेज तो देता नहीं है आपको, आप उसके लिए फ़ीस क्या करते हो, पेमेंट करते हो। तो आई होप आप लोग को इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। सेकेंड चलते हैं, यानी कि एक काम तो समझ में आ गया कि हर जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग पर्सन हैं, वे 2 कार्य करते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक में वे एक्टिविटीज़ आती है जो कार्य हम पैसे के लिए करते हैं, नहीं अर्न टू मनी, वे कार्य इकोनॉमिक में होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स एक्सेट्रा। मतलब दूसरा कार्य हम क्या करते हैं, जब जो कार्य हम लव में, यानी कि अपने परिवार के लिए या अपने दोस्त के लिए, अगल बगल के लिए लव सिंपैथी के साथ करते हैं, सेंटिमेंट के साथ करते हैं, वे कार्य हमारे क्या होते हैं, नॉन इकोनॉमिक होते हैं, जिनका मोटिव पैसे अर्न करना नहीं है। इसका एग्जांपल क्या होता है, ए हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली। मतलब एक हाउस वाइफ जो खाना बनाती है किसके लिए, अपनी फैमिली के लिए। जैसे आपके घर में आपकी मम्मी सिस्टर जो लोग भी होंगे, आप लोग के लिए खाना बनाते होंगे, आपकी मम्मी पढ़ाती लिखाती होंगे, तो क्या वो आपसे पैसे लेती हैं, तो वो नहीं लेते। तो उनका जो वर्क है, जो एक्टिविटी है, वो किस में आएगा, नॉन इकोनॉमिक। दूसरा, ए बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉस द रोड, एक लड़का है जो हेल्प कर रहा है एक ओल्ड मैन को क्रॉस द रोड के लिए, तो वो उसका कार्य क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक होगा। तो आपको सिंपली समझ में आ गया कि वे कार्य जो कार्य करने के मतलब पैसे के लिए हम करते हैं, वो क्या होता है, इकोनॉमिक। और ऐसे कार्य जिनका मोटिव पैसे कमाना नहीं, सिर्फ क्या होता है, हम हेल्प के लिए, लव के लिए, सिंपैथी या सेंटिमेंट के लिए करते हैं, तो वो क्या होते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं। तो अब आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जितने भी लोग हैं, आप समझ में आ गया ना कि जितने भी लोग हैं, यानी हम ही हैं, तो कोई भी कार्य 2 कामों के लिए करते हैं, एक
जैसे आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो हम किस लिए पढ़ा रहे हैं? मेरी एक्टिविटीज़ पढ़ाने की जो हो रही है वो क्यों हो रही है? कि हमको सैलरी मिले। और वही काम हम अपने बच्चे के लिए करते हैं, अपने घर पे अपने बच्चे को पढ़ा रहे, तो वो हम लव। तो हर मनुष्य इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक कार्य क्या करता है पूरे दिन। आप देखिए, तो इसको हम किस में, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को क्लासिफाइड किए कितने भाग में, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। आगे चलते हैं। अब आपका देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी हम क्लासिफाइड करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी हम क्या करेंगे, क्लासिफाइड। देखिए इसको कैसे करते हैं हम। देखिए ये हम सिर्फ आप लोग के लिए शॉर्ट नोट बनाए हैं, बुक में आपके दिया है, लेकिन बस ये सब चीज़ों पे फोकस करें क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या होती हैं, देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, यानी 3 कैटेगरी में क्या है, डिवाइडेड। फर्स्ट है आपका बिजनेस, मतलब जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें पहला है आपका बिजनेस। बिजनेस में आप क्या होते हैं, शॉप, फैक्ट्री। शॉप यानी कोई भी दुकान, और फैक्ट्री जैसे आप मार्केट आइए, मार्केट में जितने लोग भी शॉप खोल के हैं, जितने भी शॉपकीपर है वो क्या है, बिजनेसमैन है। फैक्ट्री में प्रोडक्शन का कार्य हो रहा है, वो सब क्या है, फैक्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन का कार्य होता है, वो सब क्या है, बिजनेस में आता है। आपका दूसरी है प्रोफेशन, यानी पेशा। प्रोफेशन क्या होता है, जैसे डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंट यानी सी। ये लोग क्या होते हैं, इनका जो एक्टिविटी, जो कार्य होता है वो प्रोफेशन होता है। ये क्या किए रहते हैं, डिग्री लिए रहते हैं, प्रैक्टिस किए रहते हैं, और इनके क्या होते हैं, मतलब एक एसोसिएशन के द्वारा, मतलब कोई भी इनका इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे ये क्या करते हैं, डिग्री प्राप्त करते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। तीसरा चीज़ होता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या आता है, जॉब इन बैंक्स, जो बैंक में आप लोग जॉब करते हो, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट, मतलब जॉब इन बैंक, जॉब इन इंश्योरेंस कंपनीज, जॉब इन गवर्नमेंट, जैसे सरकारी नौकरियाँ करते हैं सब लोग ना, डिपार्टमेंट। तो यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब देखिए आप लोग पूरे अपनी सोसाइटी में देखिए घूम के, सब लोग किस में बटे, अगर पैसे कमा रहे तो किसके माध्यम से, या तो वो बिजनेसमैन है, या वो प्रोफेशन है, उनका कोई प्रोफेशनल काम है, फिर या तो वो एम्प्लॉयमेंट है ना, यही तीनों चीज़ है ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। ह्यूमन एक्टिविटी 2 टाइप की होती है, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी भी 3 टाइप की होती है आपकी, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। अब तो बिजनेस आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए अगर कहीं भी कोई आप लोग को दिक्कत हुआ होगा कुछ भी किसी टॉपिक पे, तो आप लोग क्लियरली पूछ सकते हैं। आप जितने बार पूछेंगे हम बताने के लिए तैयार, बस आप लोग पूछिए कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अब तक तो हम लोगों ने बिजनेस देखा। बिजनेस क्या था, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसका मेन मोटिव क्या होता है, पैसे अर्न करने। उसमें इंक्लूड क्या होता है, सेलिंग एंड परचेजिंग। सेल या परचेजिंग करते हैं, मतलब सामान बेचते हैं या खरीदते हैं, या तो हम उसको बना के बेचें या तो खरीद के बेचें, यही कार्य किए। अब हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर को देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएँ ना। अब देखिए पहला क्या है, अभी इतना हम लोग पढ़े हैं तो उसमें हम लोग बार बार एक चीज़ पढ़े, एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ना। तो पहला जो है कैरेक्टरिस्टिक्स इसका यानी कैरेक्टर, तो बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी बिजनेस क्या है, पहली इसकी विशेषता है एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखिए यहाँ पे हम आप लोग को 7 पॉइंट्स बताएंगे और आप लोग कम से कम 5 जो भी आप लोग को लगे इजी हो याद करने में, इजली आप लोग को याद रहे, याद कर सके, उसको आप लोग याद कर लीजिए और नोट में बना लीजिएगा, ठीक है, नोट करते समय। देखिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि बिजनेस का मेन मोटिव ही होता है अर्न टू मनी। तो जब अर्न टू मनी है तो जाहिर सी बात है कि जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेंगे तभी हम पैसे कमाएंगे, यानी कि लव सिंपैथी मेंशन से पैसे नहीं कमाते हैं। तो ये कौन सा एक्टिविटीज़ हुआ, बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखिए आपके बुक में दे भी रखा है, आप लोग समझ, यहाँ पे देख लीजिए, दिया है, दिखाई दे रहा होगा। आप लोग बुक ले लीजिए
और आप लोग नोट तैयार करते रहिएगा। देखिए दिया है, बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिकॉज इट इज अंडरटेक विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड एंड नॉट आउट ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी और एनी अदर इमोशन। हम बोले ना कि इसका मेन मोटिव ही क्या होता है, अर्न टू मनी, पैसे कमाना। इसलिए बिजनेस की पहली विशेषता क्या होती है कि ये एक एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। देखिए एग्जाम्पल में दिया है, परचेज एंड सेल बाय ए शॉपकीपर, यानी कि शॉपकीपर जो बाई और सेल करता है वो उसका क्या होता है, बिजनेस होता है। तो वो सेल और बाई करता है तो किसके लिए, पैसे के लिए, कि ऐसे शॉप में सामान भरे, आप गए और लेके आए, तो क्या वो बिजनेस कर रहा है, नहीं, उसका बिजनेस नहीं है। जब तक आप उसको क्या नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे, वो बिजनेस नहीं है। अब देखिए दूसरा आपका है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। इसको देखिए ध्यान से, देखिए बिजनेस की विशेषता क्या है, पहला कैरेक्टर क्या था, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा क्या है, बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू पीपल फॉर कंज्यूमशन, मतलब कह रहा है कि लोगों को जो भी गुड्स है सर्विसेज दे रहा है उसके पहले उसको वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, यानी तैयार करेगा। प्रोड्यूस करने में क्या करेगा, या तो वो खुद मैन्युफैक्चर करेगा, यानी कोई चीज़ बनाएगा, और या तो वो अगर मैन्युफैक्चरिंग का कार्य नहीं कर पा रहा तो वो और कहीं से खरीद के लाएगा और आप लोगों को क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा। जैसे देखते हैं दिया इसमें देख लीजिए, पीपल फॉर कंज्यूमशन, दीज मस्ट बी आइदर प्रोड्यूस्ड आर प्रोड्यूस्ड बाय बिजनेस इंटरप्राइजेस, यानी बिजनेस इंटरप्राइजेस मतलब होता है व्यवसाय उद्यमी। जैसे व्यवसायिक होते हैं, इंटरप्राइजेस मतलब होता है उद्यमिता। ये सब चीज़ें हम लोग जब आएंगे तब इसका मीनिंग बताएंगे, आगे ये सब चैप्टर में है, अभी थोड़ा सा समझिएगा। बाय बिजनेस इंटरप्राइजेस, दस एवरी बिजनेस इंटरप्राइजेस आइदर मैन्युफैक्चर, यानी जो भी बिजनेस इंटरप्राइजेस है या तो वो क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, गुड्स इट्स डील इन एक्वायर्स देम फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू बी फर्दर सोल्ड कंज्यूमर आर यूजर्स, गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर आइटम ऑफ डेली यूज। मतलब कह रहा है कि या तो आप इंटरप्राइजेस जो है वो क्या करेंगे, या तो मैन्युफैक्चर करेंगे, या तो अगर उसके पास सुविधा है कि वो खरीद के क्या कर सकते, लोगों को प्रोवाइड करा सके, तो वो क्या करेगा, खरीद के भी बेचेगा। और नहीं, अगर उसके पास सुविधा है कि वो खुद मैन्युफैक्चर करके बेचे तो वो कर सकता है। जैसे देखिए इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, गुड में भी कंसिस्ट कंज्यूमर आइटम ऑफ डेली यूज, जैसे शुगर, घी, पेन, नोटबुक एक्सेट्रा, आर कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, फर्नीचर एट्सेट्रा। और सर्विसेज में इंक्लूड फैसिलिटी ऑफर्ड टू कंज्यूमर, बिजनेस फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ट्रांसपोर्टेशन एंड बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इतना बड़ा मत लिखिएगा, आप लोग को हम नोट क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि नोट्स हैं पिछले साल के। अब इसमें बस इतना समझिए, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज, यानी कि लोगों को प्रोवाइड करें, यानी पीपल्स को प्रोवाइड कराने के लिए कोई भी इंटरप्राइजेज है या कोई भी बिजनेसमैन है तो वो क्या करेगा कि जो जिस वस्तु में वो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो क्या करेगा, पहले उसको मैन्युफैक्चर करेगा, अगर मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहा है तो वो उसका क्या करेगा, परचेज करेगा और फिर आपको क्या करेगा, सेल करेगा। जिसमें वो बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है रेगुलर बेस पे, जैसे घी है, रिफाइंड है, ये सब चीज़ें, और कैपिटल बेस यानी कि मशीनरी, फर्नीचर, आप लोग के घर में टीवी, कूलर, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, जो भी चीज़ें, ये सब चीज़ें भी तो क्या होती है, आप लोग सेल परचेज करते हैं ना, करते हैं कि नहीं, तो वही सब चीज़ें हैं, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। तीसरा बिजनेस का कैरेक्टर क्या है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल और एक्सचेंज। देखिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होता है, सेल और एक्सचेंज, या तो गुड्स को सेल या क्या किया जाता है, परचेज करता है। यानी बिजनेस में क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, सेलिंग एंड परचेजिंग, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड नॉट
purchase sale but personal consumption it cannot be called business activities। देखिए कह रहा है कि बिजनेस में सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड मतलब क्या है, बस सम्मिलित है, यानी कि बेचना और खरीदना। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक चीज़ समझिए इसको कि यदि आप कोई सामान बनाएं, ठीक है, और उसको पर्सनल यूज किए ना, आप उसको पर्सनल यूज किए, उसको सेल नहीं किए, तो वो आपका बिजनेस नहीं कहा जाएगा। बिजनेस का मतलब ही होता है कि जो भी चीज़ आप बना रहे हैं या रखे हैं तो उसको क्या करना, सेल करना। जैसे कुकिंग द फूड, जब आपकी मम्मी मतलब कोई हाउसवाइफ कुकिंग द फूड, वो खाना बनाती है और खुद सिर्फ फैमिली को खिलाती हैं, तो वो क्या होता है, बिजनेस नहीं होता। लेकिन जब वो खाना बनाती हैं और एक रेस्टोरेंट में सप्लाई करते हैं, जैसे उनके खाने को रेस्टोरेंट में क्या किया जाता है, दिया जाता है, और रेस्टोरेंट में क्या होता है, कस्टमर आते हैं, खाते हैं, और उनके खाने से क्या होता है, इनकम आती है, तो वो क्या हो जाता है आपका देखिए दिया इसमें कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू, यानी कि सेल्स और एक्सचेंज मतलब क्या हो गया कि डायरेक्टली या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिजनेस किससे प्राप्त है, मतलब सेल एंड परचेज से। और सेल और परचेज में होना क्या चाहिए, वैल्यू, मतलब उस सेल की वैल्यू होनी चाहिए। जो भी सामान बेच रहे हैं उस किस में बेच रहे हैं, पैसे में। यानी कोई सामान दे भी रहे, एक्सचेंज भी कर रहे हैं, तो वो उसके बदले आपको क्या मिलना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए, यानी इनकम होनी चाहिए। देखिए दिया आगे, इफ़ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल बट फॉर पर्सनल कंज्यूप्शन इट कैन नॉट बी कॉल्ड बिजनेस एक्टिविटी ना। ये सब चीज़ें आप लोग क्या है पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें इस हेडिंग के में देखिए दिया है, कह रहा है कि इफ़ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ सेल, अगर आप कोई भी सामान बना रहे हैं और उसका पर्पस क्या है, बेचने के लिए नहीं है, तो वो आपका बिजनेस एक्टिविटीज नहीं होगा। आगे चलते हैं, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस, इसका मतलब क्या होता है, इसको एग्जाम्पल से समझिए। क्या होता है कि आपने रेगुलर बेसिस एक दिन कोई सामान है, एक दिन बेच दिए। जैसे आपने एक रेडियो खरीद के लाए और एक दिन बेच दिया, उसके बाद आपने बंद कर, तो ये बिजनेस नहीं है, ये रेगुलर बेसिस होना चाहिए। यानी कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, मान लेते हैं आप कोई शॉप खोले, मान लीजिए समोसे की दुकान आपकी है, ठीक है, आप छोटा सा समझिए, समोसे की दुकान आपने एक दिन बनाया, सबको खिला और बंद करे, तो वो आपका बिजनेस नहीं है। लेकिन आप रेगुलर बेसिस मतलब रोज़ रोज़ बना रहे, रोज़ रोज़ सेल कर रहे हैं, तो वो आपका क्या है, बिजनेस है, ठीक है ना। तो वही है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स और सर्विसेज का क्या करना, रोज़ रोज़ प्रोवाइड कराना, यानी रेगुलर बेसिस होना चाहिए, रोज करना, तब आपका वो क्या कहा जाएगा, बिजनेस। यानी कि बिजनेस की फोर्थ विशेषता क्या हो गई, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। प्रॉफिट अर्निंग, बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग। क्योंकि देखिए जब तक आपका मतलब बिजनेस की विशेषता क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। अगर आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं तो बिज़नेस कैसे चलेगा। जैसे आपने 1 लाख रुपए लगा के बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, 1 साल बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए और देखें कि हमको तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना है। क्योंकि आगे अपना बिजनेस चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसे चाहिए, तो जिसके लिए आपको प्रॉफिट अर्न करना क्या होता है, जरूरी होता है। आगे अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, देखिए मतलब बिजनेस की एक विशेषता ये भी होती है कि रिटर्न, मतलब रिटर्न में क्या होता है, जो मतलब होता क्या है कि बिजनेस कर रहे हैं आप एक सेकेंड, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न देखिए बुक्स आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, इसलिए हम आप लोग को ऐसे ही बता दे रहे हैं। आप लोग बुक पढ़ेंगे तो आप लोग को क्या होगा, समझ में अच्छे से आ जाएगा। और देखिए दिया अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, जरूरी देखिए क्या होता है कि जब हम बिजनेस करते हैं तो ये जरूरी नहीं होता है कि जितना हम पैसा लगाए उतना रिटर्न, मतलब अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, अनिश्चितता, यानी कि प्रॉफिट अनिश्चित होता है। बिजनेस में स्टार्टिंग में प्रॉफिट क्या नहीं हो सकता है,
लेकिन होता क्या है कि कभी कभी जब पहली बार हम बिज़नेस करते हैं तो हमको उतना एक्सपीरियंस नहीं रहता है ना, तो इससे हम क्या करते हैं, कॉस्ट हमारी ज़्यादा आती है, इनकम हमारी क्या होती है, कम। जैसे जैसे हमको एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है हमारी कॉस्ट क्या आती है, कम। यानी कि जैसे आप ही लोग हैं, कोई कार्य पहली बार करते हैं, फिर दूसरी बार तीसरी बार करते हैं, तो क्या होती है, वो आपके काम में एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, तो आपका समय भी कम लगता है, आपके खर्चे भी कम होते हैं और वो काम और अच्छे से होता है। तो बिजनेस में ये क्या होता है, यही होता है कि अनसर्टेन, मतलब अनिश्चितता होती है कि प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, आप जानते नहीं हैं, हो सकता है प्रॉफिट हो सकता नहीं हो, लेकिन स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे आपका क्या होता है, बिजनेस रन करता ही करता है। आप देखिए दिया एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क, बिजनेस क्या है, बिजनेस बहुत रिस्क कहते हैं, हम आप लोग को पहले भी बताया कि बिजनेस करना क्या है, खतरों से खेलना होता है, ठीक है ना। बिजनेस में क्या है, तो बिजनेस की एक विशेषता होती है कि रिस्क होता है। बिजनेस करना क्या होता है, एक रिस्की काम होता है। उसमें क्या होता है, जैसे बिजनेस रिस्क इसलिए होता है क्योंकि आपके रिटर्न में क्या है, अनसर्टेनिटी है, मतलब अनिश्चितता है, आपको पता नहीं है कि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्रॉफिट होगा कि नहीं, पैसा डूब जाए, तो इसलिए रिस्क होता है। देखिए इसके में थोड़ा सा समझ लीजिए, दिया है रिस्क इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विथ एन एक्सपोजर टू लॉस, इट इज कॉज्ड बाय सम अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट। रिस्क आर रिलेटेड विथ फैक्टर्स लाइक चेंज इन। देखिए क्या होता है, रिस्क इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए आपने कोई व्यवसाय किया, तो देखते हैं आप लोग का फैशन हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो हम तो जानते नहीं कि हमारा जो हम सामान मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो बनाते बनाते जब तक मार्केट में जाएगा तब तक उसका फैशन रहेगा कि नहीं रहेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि फैशन में चेंज हो जाना, लोगों के डिमांड में परिवर्तन हो जाना, ये सब क्या होते हैं, बिजनेस रिस्क होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि स्ट्राइक हो गया आपकी फैक्ट्री में ना, मतलब फैक्ट्री में जैसे अभी लेते एग्जांपल, इस समय क्या हो रहा है, लॉकडाउन चल रहा है।